वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गज़ा का और जो वहाँ सीज़ फायर पिछले दिनों में हुआ, जिसको ऑब्वियसली मेरे ख़्याल में सारी दुनिया में ही उसको वेलकम किया गया। मगर ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसके बावजूद अब बार बार तकरीबन रोज़ ही हमें इत्तला मिलती है कि जो इज़राइल की तरफ से हमले हैं फ़लस्तीनियों पे वो जारी हैं और अब भी बहुत सी शहादतें हो रही हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो कमिटमेंट या वादा किया था इज़राइल ने कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड को, इमदाद को गज़ा में दाखिल होने देंगे, उस इमदाद की भी जो अमाउंट है वो बहुत कम है। जितने ट्रक्स की कमिटमेंट हुई थी उससे बहुत कम जो हैं उनको वहाँ दाखिल होने दिया जा रहा है, जिससे भी गज़ा के लोगों की जो तकालीफ हैं उनमें कोई ख़ास कमी नहीं आई। हमास की तरफ से जो यरगमाली थे वो वापस कर दिए गए, इज़राइल ने भी कुछ कैदियों को रिहा किया है, मगर लग नहीं रहा कि मसला हल होगा। आज ये भी इत्तला आई, मीडिया रिपोर्ट्स थी कि जो इज़रायली पार्लियामेंट है उसने वेस्ट बैंक को इज़राइल में ज़म करने की जो एक बिल है उसको पहले मरहले पर मंजूर कर लिया है। अब वो कमिटीज़ के पास गया है, देखते हैं इस पे क्या होता है। इसके ऊपर अमेरिका से भी रद्द अमल आया है। वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो साहब ने ये जो बिल था इसका पास होना जो है इसको एक ख़तरनाक कदम करार दिया है। अमेरिका की तरफ से हमास पे भी बार बार बात हो रही है, उनको धमकी दी जा रही है कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने हथियार नहीं फेंके तो उनको सीधा कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ क्लोज टू आर नेबरहुड हम पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर हैं, इन मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जावेद साहब। जी जावेद साहब, ये अब ऑब्वियसली जब ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ था इस पे तब भी गुफ्तगू हुई थी, जो प्लान सामने आया था तो बहुत से लोगों के खदशात भी थे और मेरे ख़्याल में बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे थे कि इज़राइल की तरफ से इस पे कितनी कमिटमेंट होगी या वो अपनी जो उन्होंने की हैं कमिटमेंट्स उनको पूरा करेंगे। अब आपको लग रहा है कि इज़राइल पीछे हट रहा है? जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जिनकी खबरें अब आ रही हैं वो बहुत अफसोसनाक भी हैं और तशवीशनाक भी। अफसोसनाक इसलिए कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके मुताबिक जिस तरह से इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड जाने की परमिशन देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी, और उन्होंने दूसरा गाज़ा में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनके ऊपर बम्बार्डमेंट और एयर स्ट्राइक्स भी कंटिन्यू रखी हैं, अगरचे उनकी इंटेंसिटी पहले से बहुत कम है लेकिन फिर भी अच्छा खासा वहाँ जानी और माली नुकसान हो रहा है। तो ये दूसरी तरफ से हमास ने अपनी जो कमिटमेंट थी जो पहले फेज़ की थी वो काफ़ी हद तक उन्होंने पूरी कर दी हैं। सारे जो उनके पास हॉस्टेजेस थे वो वापस जा चुके हैं इसराइल को, और जो भी डेड बॉडीज़ उनको इसराइलियों की मिली हैं वो उन्होंने वापस कर दी हैं और बाकियों की तलाश जारी है। और उस मलबे में जो लोग दब गए हैं उनको आसानी से निकालना भी, यानी आसानी से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे अब आपने खुद भी अपने तो में फरमाया है कि जो इजरायली पार्लियामेंट है उन्होंने एक ऐसा बिल के ऊपर जो इनिशियल अप्रूवल दी है जो बड़ा तशवीशनाक है, और फिर उन्होंने अपनी जो विड्रॉल भी है वो जिस तरह से उन्हें गाज़ा से करना चाहिए था उस तरह से नहीं की। और ये चीज़ें ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे अंदाज़ा ये होता है कि इजराइल की जो इरादे हैं वो ऐसे नहीं है जो हौसला अफजा हों। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।